तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने थर्ड और फोर्थ टूल के बारे में, जो कि था डिजायर्ड जीन और होस्ट सेल। देखिए, डिजायर्ड जीन हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है, जिसको हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं टू ऑब्टेन आवर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब डिजायर्ड जीन को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो इसके 3 तरीके बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला तरीका जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रैंडम डीएनए मेथड। देखिए, रैंडम डीएनए मेथड में बेसिकली हम सेल से ही उस डीएनए को आइसोलेट करते हैं जो हमारी डिजायर्ड जीन हो। इसके करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल लाइसिस करेंगे, सेल तोड़ेंगे। वो प्रोसेस में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सेल लाइसिस करने के बाद हमारी पहुंच बढ़ गई है डीएनए तक। हमने डीएनए को लिया, डीएनए को हमने रिस्पेक्टिव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दिया। रिस्पेक्टिव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, जहां जहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो मिला, जो उसका रिकॉग्निशन साइट था, वहां से डीएनए को काट दिया। अब जैसे ही उसने डीएनए को काटा, हमारे पास अब क्या आ गए हैं, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। अब इन मल्टीपल फ्रेगमेंट्स का हम कराएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है चार्ज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। हम उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। इसके बेसिस पर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका कराएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली इस पूरी प्रोसेस को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम बहुत ब्रीफली इस चीज़ को देखेंगे। तो हमारे पास मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के। अब हम इसका कराएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बेसिकली यहाँ जेल लेते हैं। जेल किस चीज़ की होती है, एग्रोज की होती है। एग्रोज जेल लेते हैं और उस जेल के आसपास हम लोग अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये लोडिंग वेल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए लोड करते हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए लोड कर दिया। अब डीएनए एनायनिक मॉलिक्यूल होता है, इसलिए वो एनोड की तरफ मूव करता है। एनायनिक मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो कहाँ मूव करता है, कैथोड यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हमने डीएनए में लोड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब डीएनए ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी पॉजिटिव की तरफ। अब वो डीएनए ज़्यादा आगे तक जा पाएगा जिसकी साइज छोटी होगी। बड़े वाले साइज के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो साइज छोटी है इसलिए वो सबसे आगे तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे और यहाँ पर लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट मिलेंगे। अब जो बोल रहा हूँ ये किस पूरे टॉपिक की लाइन है। देखिए, जब से हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया है, हमें हमारे जीन्स का साइज का पता चल चुका है कि इस जीन का साइज कितना है, उस जीन का साइज कितना है। और जब जीन का साइज पता है तो हमें ये भी पता है कि हमारा जीन कितनी दूरी तक चलता है या कितनी दूरी तक चलता है जब हम उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो उसी बेसिस पर हमें पता है कि हमारा जीन कितनी दूरी तक चलेगा इस रिस्पेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो उसी कैलकुलेशन से मान लीजिए हमें पता चला कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं यहाँ तक आता है। तो वहाँ पर जो भी जीन मिलेगा हम उसको क्या कर लेंगे, कट करेंगे। अब इसको कट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी जेल होती है पूरी, जेल थोड़ा सा विस्कस होगा। हम इसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। मेल्ट करते ही हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे और फिर रेस्पेक्टिव प्लाज्मिड के साथ जोड़कर उसका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का जुगाड़ करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं, इल्यूशन। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डाला, इसके बाद हम क्या कर देते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद यहाँ पर स्टेनिंग करते हैं। देखिए, डीएनए हमें दिखेगा नहीं, डीएनए की हमें स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग के लिए जो हम स्टेन यूज करते हैं वो होता है एथिडियम ब्रोमाइड। ETBr की प्रेजेंस में हम इसकी स्टेनिंग कर देते हैं और फिर यूवी लाइट में उसको देखते हैं। तो जब आप स्टेनिंग कर दोगे एथिडियम ब्रोमाइड से, तो आप उसको यूवी लाइट में देखोगे तो आपको ऑरेंज रेड कलर के डीएनए दिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमें दिख गए डीएनए, हमने उनको सेपरेट कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन और हम उसको अब ले गए हैं फॉर द फर्दर प्लाज्मिड से जिसका जोड़ देंगे। उसको जोड़ने के बाद ट्रांसपोर्टेशन का जुगाड़ करेंगे। हालांकि दूसरा तरीका हमारा है सिंथेसिस ऑफ जीन बाई सिंथेसिस ऑफ जीन, जीन ही बना डालो। तो इसका कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आता है। सबसे पहले कोमबर्ग ने एक डीएनए बनाया था, वो डीएनए लेकिन उन्होंने टेम्पलेट डीएनए की मदद से बनाया था, जिसको मैं बहुत बड़ा काम नहीं मानता हूँ। ठीक है, इसके बाद आए थे हमारे हरगोविंद खुराना साहब, HG खुराना सर। इन्होंने डीएनए बनाना तो शुरू किया, पर सबसे पहले इन्होंने जो डीएनए बनाया था वो ईस्ट एलानिन था, ईस्ट एलानिन का था। और इन्होंने सबसे पहली खास चीज, इन्होंने टेम्पलेट डीएनए का यूज नहीं किया था। विदाउट यूजिंग टेम्पलेट डीएनए इन्होंने डीएनए सिंथेसाइज किया था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इन्होंने ईस्ट एलानिन डीएनए सिंथेसाइज किया था, पर वो फंक्शनल नहीं था।
बाद में इन्होंने ई कोलाई के लिए टायरोसिन टीआरएनए बनाया जो कि करीब 207 बेस पेयर्स का था और वो फुली फंक्शनल था। तो इसलिए इसका क्रेडिट हरगोविंद खुराना सर को जाता है, हालांकि ये बहुत टीडियस प्रोसेस होती है। थर्ड मेथड हमारा होता है द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड, या हम यहाँ पर डीएनए बनाते हैं आरएनए से। तो आरएनए हमारे पास एक है मैच्योर्ड आरएनए 5' to 3' mRNA है यहाँ पर। इसको हमने क्या कर दिया, आरएनए से डीएनए कैसे बनाते हैं हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने पुट की और हमारे पास यहाँ पर एक 5' 3' mRNA कॉम्प्लेक्स था और 3' से 5' पर डीएनए लग गया है यहाँ पर। इस पूरे सेगमेंट को हम बोलते हैं mRNA डीआरएनए हाइब्रिड। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, डीएनए तो बन गया है हमारा, लेकिन वो किसकी मदद से बना है, एक आरएनए की मदद से बना है बाय यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब कुछ खास प्रोसेस यहाँ पर होती है। हम क्या करेंगे, इसमें जो आरएनए सीक्वेंस है उसको डाइजेस्ट करा देंगे। हमने आरएनएज लगाया और आरएनए से इस एमआरएनए सीक्वेंस को हमने डाइजेस्ट कर दिया। अब हमारे पास जो बचा है इस एमआरएनए डीआरएनए हाइब्रिड से केवल और केवल एक डीएनए बचा है और इसी डीएनए को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सीडीएनए। इस डीएनए का करा लेंगे हम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कैसे कराएंगे, तो रेप्लिकेशन के लिए आप पॉलीमरेज एंजाइम डाल दीजिए। अब तो क्या दिक्कत है, अब आप डालिए यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल दीजिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसके लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए डीएटीपी, जीटीपी, डीसीटीपी सब डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और इसको रेप्लिकेट करा लीजिए और आप रेप्लिकेट कराएंगे तो आपको जीन मिल जाएगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये लाइन बहुत कमाल की है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है वो एक्चुअल जीन से शॉर्टर होता है। देखिए हम सभी जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें स्प्लिट जीन्स होती हैं। स्प्लिट जीन्स मतलब इंट्रॉन्स एक्सॉन्स दोनों होते हैं। तो हमारी जो एक्चुअल जीन होगी वो डीएनए में, उसमें इंट्रॉन्स होंगे या नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों होंगे, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स दोनों होंगे। पर ये जो जीन बनाई है हमने फुली फंक्शनल एमआरएनए से बनाया है। तो इसमें जो हमारे इंट्रॉन्स एक्सॉन्स है वो दोनों क्या हो गए, स्प्लिट जीन्स को हमने क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है। इसमें केवल और केवल क्या है, हमारी यूजफुल सीक्वेंस है जो एक्चुअल में जीन्स का पार्ट होते हैं। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमारा जो होता है एक्चुअल जीन से शॉर्टर होता है। तो यहाँ पर हमने जीन ऑब्टेनिंग के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। होस्ट सेल क्या होती है, चौथा टूल है हमारा और लास्ट टूल है होस्ट सेल, जहाँ पर हम डीएनए सेगमेंट को, ऐसी सेल्स जिनके अंदर हम डीएनए सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वो कोई भी सेल हो सकती है, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, कोई भी सेल हो सकती है, एनिमल सेल, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।